दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारे वैज्ञानिकों के साथ हो रहे रहस्यमय हादसों के बारे में है। और ये न सिर्फ उनकी मौत बल्कि आजादी के बाद से ताकतवर हो रहे भारत देश की गति को कैसे कम किया गया, ये उस बारे में भी है। 6 जनवरी 2021 के दिन इसरो के सीनियर साइंटिस्ट और इसरो एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर श्री तपन मिश्रा जी ने अपनी फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें 2017 में उन्हें मारने की कोशिश में उनके खाने में आर्सेनिक मिलाया गया था। उस घटना का उन्होंने जिक्र किया। दोस्तों, आर्सेनिक एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें ना कोई स्मेल और ना ही कोई रंग होता है। मतलब अगर किसी को कम मात्रा में भी आर्सेनिक खाने में या उस इंसान को पता चले बिना उसके शरीर में डाल दिया जाए तो रीजन पता चले बिना उस आदमी की स्लो डेथ हो जाएगी। पर हमारे साइंटिस्ट की मिस्टीरियस मौत का सिलसिला सिर्फ इतना ही नहीं है दोस्तों। चलते हैं सबसे पहली घटना की तरफ। DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने चीन के साथ हुई करारी हार के बाद 1966 में सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने एक प्रस्ताव रखा, जिसमें उन्होंने 18 महीने में परमाणु बम तैयार करने की बात की। पर उसके ठीक 20 दिन बाद ही उनकी प्लेन क्रैश में मौत हो गई। बाद में पता चला कि उनके प्लेन के लगेज कंपार्टमेंट में एक छोटा सा ब्लास्ट किया गया था, ताकि प्लेन क्रैश जानबूझकर किया गया, इस पर किसी का ध्यान न जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परमाणु संपन्न देश के साथ युद्ध के दो मतलब हैं, या तो दुनिया का खात्मा या फिर दोनों आपस में मसले को सुलझाकर शांत हो जाएंगे। तो फिर वो कौन लोग हैं जो भारत को शक्तिशाली बनने नहीं देना चाहते? और इतनी कॉन्फिडेंशियल मीटिंग में हुई बात कैसे लीक हो गई, इसकी आज तक कोई जांच नहीं हुई। मामला यहीं तक नहीं रुका। इसरो के सबसे काबिल साइंटिस्ट और अंतरिक्ष विज्ञान के जन्मदाता श्री विक्रम साराभाई, इनकी मौत का खुलासा तो आज तक नहीं हुआ। विक्रम साराभाई की सोच और उनके विजन की चर्चा पूरे विश्व भर में थी, क्योंकि उनकी सोच और खोज भारत को 50 साल आगे ले जाने के लिए सक्षम थी। पर इनकी मौत कैसे हुई? कहा जाता है कि उन्हें जब आखिरी बार देखा गया तो वो अपने लॉन में टहल रहे थे, पर इस वक्त उनकी मौत के कारण खुले तौर पर पब्लिश नहीं किया गया। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि मौत के 1 घंटे पहले साराभाई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ किसी एडवांस SLV डिजाइन के बारे में बात कर रहे थे। इनकी मौत किस हद तक एक नेचुरल हादसा थी, ये तो शायद ही कोई बता सकता है। आगे बढ़ते हैं मिस्टर नंबी नारायण, जिन्होंने लिक्विड फ्यूल रॉकेट इंजन बनाया था। उन्हें इसरो के सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक करने और उन्हें करोड़ों में बेचने के आरोप में जेल भेज दिया गया, जबकि उनके घर की तलाशी में किसी तरह की ऐसी कोई भी जानकारी नहीं मिली जिससे यह साबित हो सके कि उन्होंने इस तरह का कोई काम किया हो। दोस्तों, उन्हीं के बनाए हुए इंजन की मदद से मिशन चंद्रयान को पूरा किया गया था। साल 1998 में इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट तो दे दिया, पर इनके मन में कहीं न कहीं ये बात रह गई कि जितनी सुरक्षा और व्यवस्था एक नेता के लिए है, अगर उसका 10% भी देश के वैज्ञानिकों को मिले तो उनकी ऐसी दुर्दशा ना हो। ऐसे कितने ही नाम हैं दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों के, जिनकी मौत साल 2009 से 2013 के बीच रहस्यमय तरीके से हुई है और उसका कारण कुछ भी पता नहीं चला। साल 2010 में इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च के वैज्ञानिक मोहम्मद मुस्तफा की बॉडी उनके घर से मिली। देखकर पता चलता था कि उनके हाथ की नस कटी हुई थी। साल 2013 में विशाखापट्टनम के रेलवे ट्रैक पर 2 कटी हुई लाशें मिली। इन्वेस्टिगेशन में पता चला ये लाशें 2 युवा वैज्ञानिकों की थी, जो INS अरिहंत सबमरीन के लिए एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहे थे, और उनका नाम था KK जोशी और अभि सिवान। पहले तो पुलिस ने सुसाइड बताकर केस बंद करने की बात की। बाद में हुई जांच में इन्हें जहर देकर मारने की बात सामने आई। काइगा न्यूक्लियर प्लांट के साइंटिस्ट लोकनाथ महालिंगम की भी लाश रहस्यमय तरीके से नदी में तैरती हुई मिली। अब तक किसी को मृत्यु का कारण पता नहीं चला। तो क्यों इस तरह से 2013 से पहले तक हमारे वैज्ञानिकों को गायब कर दिया जाता था? कौन है वे लोग जिन्हें भारत के इतने सफल साइंटिस्ट को मारने से फायदा होगा? जितनी भी बार इस बारे में इन्वेस्टिगेशन हुई है, शक के दायरे में अमेरिका की CIA या बाहर के ही किसी देश का हाथ होने की बात सामने आई है। अब राजनीतिक कारणों और विदेश नीतियों की वजह से सीधे तौर पे इल्जाम तो नहीं लगा सकते, पर हाँ, हम अपने लोगों को सुरक्षित कर सकते हैं, उनकी सही देखभाल कर सकते हैं। और बीते वक्त के मुकाबले आज के वक्त में ऐसा हुआ भी है। आज हमारे बड़े वैज्ञानिकों को Z और Y कैटेगरी की सिक्योरिटी दी जा रही है। उनकी सुरक्षा VVIP दर्जे पर हो रही है। और वही एक वक्त था जब इन बेचारों को आम सिविलियंस की तरह रहना पड़ता था। आप सोच रहे होंगे कि कोई साइंटिस्ट को ही क्यों निशाना बनाएगा,
तो दोस्तों, मैं बता दूं कि देश की सुरक्षा जिस तरह सैनिकों के हाथ में होती है, उसी तरह उन सैनिकों की ताकत और उनकी सुरक्षा उस देश के वैज्ञानिकों के हाथ होती है। और महज कुछ सालों में ही भारत के वैज्ञानिकों ने मंगलयान और चांद पर पानी तलाशने जैसी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करके पूरी दुनिया में ये साबित कर दिया है कि भारत ही विश्व गुरु है। दोस्तों, हमारे दुश्मनों के साथ हमारे देश में रह रहे गद्दारों की वजह से आज तक हमारी स्पीड भले ही कम रही हो, पर हमारे वैज्ञानिकों का हौसला कभी कम नहीं हुआ। पर उनके इस अटूट हौसले के साथ उन्हें हमारे साथ की भी जरूरत है, ताकि उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य का अच्छा ध्यान रखा जाए। इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारी बात सभी देशवासियों तक पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।